अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड ने इंडिया के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं और एग्जैक्टली वही कुछ हुआ है जो इंडिया नहीं चाहता था। इंडिया कभी नहीं चाहता था कि न्यूजीलैंड उसके सामने आए। उसकी असल वजह क्या है और न्यूजीलैंड और इंडिया का नॉकआउट मैचेस में और फाइनल्स में कब कब मुकाबला हुआ है और उसमें न्यूजीलैंड को कैसे बढ़तरी हासिल है। और वैसे भी न्यूजीलैंड और इंडिया जब हेड टू हेड आए हैं तो उसके क्या नताइज निकले हैं और न्यूजीलैंड का फाइनल में जाना इंडिया के लिए ज्यादा खतरनाक कैसे है बजाय इसके कि साउथ अफ्रीका अगर फाइनल में जाता। नो डाउट इंडिया एक फेवरेट टीम है और तगड़ा मैच होगा, लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड का पलड़ा कैसे भारी है यह मैं आपको बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिया न्यूजीलैंड से क्यों डर रहा है। और उससे पहले एक और खबर भी आई है जो विराट कोहली हैं उनके हवाले से भी एक खबर है और दूसरी रोहित शर्मा के हवाले से एक बैड न्यूज है इंडिया के लिए, वो भी बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मेला खत्म हो चुका है क्योंकि इंडिया फाइनल में है और फाइनल दुबई में होना है। लाहौर में आखिरी ये सेमीफाइनल था और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से अब दुबई में शिफ्ट हो चुकी है। अच्छी बात यह थी कि इंडिया से वहां के जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला साहब, वो पाकिस्तान आए। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ये मैच देखा। यहां पर अगर साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिया से मुकाबला करता तो सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी तक इस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के साथ पहले मुकाबला नहीं किया था। वैसे तो इंडिया के बारे में हमारे कुछ दोस्तों का यह भी दावा है और ये सच है कि वो वहां पर शिकंजा लगाकर बैठे हुए हैं, जो टीम जाती है उसको शिकस्त दे देते हैं। हालांकि बड़ी तवक्को थी ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर देगा और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो एक तो केन विलियमसन जो साबिक कप्तान है न्यूजीलैंड के, उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की है। उसके बाद सेटनर जो उनके कप्तान हैं उन्होंने 3 विकेटें वो जिसे कहते हैं विकेटें ली हैं और ये इंडिया के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ब्रेसवेल्स को आप ले लें, रविंद्रा जो हैं उनको अगर आप लें तो उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की है और साथ में उन्होंने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की है। अगर 4 स्पिनर्स इंडिया के पास हैं तो 4 स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास भी हैं। अगर इंडिया का बॉलिंग अटैक अच्छा है, यानी कि उसमें मेरे ख्याल में उतना अच्छा नहीं है जितना न्यूजीलैंड का है, लेकिन वहां की पिच को देखकर शामी एक अच्छे जो हैं वो पेसर हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा रेट नहीं करूंगा हार्दिक पांड्या को, जबकि न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत तगड़ा है। स्पिन में थोड़ा बहुत इशू होगा, इंडिया के जो बैटर्स हैं वो ज्यादा अच्छा जो है वो परफॉर्म करते हैं स्पिन अटैक के खिलाफ, लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड को तजर्बा भी है दुबई में और अब अगेन जो है न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। तो अगर हम तारीखी तौर के ऊपर देखें तो 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसके नॉकआउट यानी सेमीफाइनल में जब MS धोनी रन आउट हुए थे वहां पर न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी थी इंडिया को। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को इंडिया ने शिकस्त दी और अब दोबारा जो है वो न्यूजीलैंड की बारी है कि वो इंडिया को फाइनल में शिकस्त दे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसमें भी न्यूजीलैंड ने इंडिया को शिकस्त दे रखी है। अगर वैसे ODI स्टैट की बात करें तो इंडिया का पलड़ा न्यूजीलैंड के ऊपर भारी है, लेकिन नॉकआउट मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें ना तो कोई प्रीवियस रिकॉर्ड की कोई अहमियत होती है। उस डे यानी उस दिन उस डे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीत जाएगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चैंपियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल था। पाकिस्तान की टीम जिसका कोई बॉलर टॉप 3 में नहीं था, कोई बैटर टॉप 3 में नहीं था, लेकिन इंडिया के टॉप 3 में बैटर्स भी थे, बॉलर्स भी थे। शिखर धवन सबसे ज्यादा
उन्होंने रन्स किए थे। दूसरे नंबर के ऊपर कोहली, फिर रोहित शर्मा, लेकिन वो फाइनल में नहीं चले थे। उसके बाद इंडिया की एग्जांपल ले लें, 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, इंडिया अनबीटेबल था, लेकिन फाइनल में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी थी। उसके बाद अभी इस मैच में, लीग मैच में, ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड और इंडिया का मुकाबला हुआ था दुबई में। इंडिया ने शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को भी बस एक शिकस्त है वही। इंडिया जो है वो अनस्टॉपेबल है, अनबीटेबल है अभी तक इस पूरे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में। अब 9 मार्च को संडे के दिन इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने जा रहा है, और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को लाहौर में सरप्राइज किया है न्यूजीलैंड ने, उसके जो पेसर अटैक है उसने, उनका स्पिनर जो अटैक है उसने जिस तरीके से सरप्राइज किया है, और जिस तरीका का मैच देखने को मिला है वन साइडेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए कि न्यूजीलैंड एक बहुत तगड़ा हरीफ है। और अगर इस पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है उसको शिकस्त हो गई है। तो अब न्यूजीलैंड की टीम ही एक ऐसी वाहिद टीम थी जो इंडिया को शिकस्त दे सकती है, जिसके पास हर तरीके का, यानी कि फील्डिंग में आप देखें तो इंडिया आसपास भी नहीं आता। उसके बाद बैटिंग में अगर देखें तो इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला है। अगर स्पिन अटैक में देखें तो इंडिया डोमिनेट करेगा, अगर पेसर्स में देखें तो न्यूजीलैंड जो है वो डोमिनेट करेगा, और ओवरऑल एक अच्छा जो है वो फाइनल दुबई में देखने को मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सी टीम दुबई में डोमिनेट करेगी। अगेन मैंने आपको बताया है नॉकआउट मैचेस में प्रीवियस रिकॉर्ड्स की कोई अहमियत नहीं होती। उस दिन जो अच्छा खेलेगा और वही विन करेगा, और न्यूजीलैंड के पास ये मौका है कि वो अगेन एक और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अपने नाम कर सकते हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने एक चैंपियन ट्रॉफी जीत रखी है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 2000 में श्रीलंका के साथ मुश्तरका चैंपियनशिप था, और उसके बाद 2012 में अगेन जो है वो इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। 13 में हमारे दोस्त ने अली साहब उन्होंने बताया 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद 11 साल के बाद अगेन इंडिया के पास भी ये मौका है, ये चांस है कि वो चैंपियन ट्रॉफी जीत सकते हैं। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में उनको शिकस्त मिली थी, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 उन्होंने जीत लिया। 25 में वो जीत सकते हैं। रोहित शर्मा के पास भी ये मौका है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले जो हैं वो कैप्टन बन सकते हैं। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीत रखा है, और अगर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी होगी रोहित शर्मा के लिए एज अ कैप्टन। प्रीवियस 3 आईसीसी जो इवेंट्स हुए हैं उनके फाइनल्स में इंडिया की टीम पहुंची है। एक में उसको जीत मिली है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और एक में उसको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शिकस्त मिली है, और अब उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से है। आपके ख्याल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी लिखना है। अल्लाह हाफ़िज़।